मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी मस्जिद कॉलोनी सेक्टर 2 यूसी 4 में। एक ऐसी सियासी शख्सियत के दरमियान मौजूद हूँ जिन्होंने सियासत में एक तवील अरसा सर्फ किया है, हाजी मोहम्मद फ़िरोज़ खान साहब। आइए उनसे जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने सेल्फ टैक्स लगाकर आवाम पर जो नया बम फोड़ा है, इससे आवाम के क्या तासुरात हैं और इनके क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका शिराजी साहब, आपने तकलीफ़ किया और यहाँ आए। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, ये जो सेल्स टैक्स लगाया है ये बहुत ही ज़्यादा है। मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि इसको कम किया जाए, क्योंकि छोटे दुकानदार, छोटे ताजिर इतने पैसे माहाना 6,000 रुपये देना उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। तो कम से कम ये 1,000 रुपये होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि दुकानदार बेचारे बड़े मुश्किल से, जो कारोबार इस टाइम में बहुत ही ख़राब है, लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं वफाकी हुकूमत से अपील करूँगा कि इसको कम से कम किया जाए ताकि लोग आसानी से इसको दे सकें। सर ये बताइएगा कि बलदियाती इंतखाबात मौखर हुए, इससे आपकी नज़र में क्या आपको लगता है कि क्या आने वाले वक्त में जो इलेक्शंस होंगे क्या वो मुकर्रर वक्त पर हो जाएंगे? उम्मीद तो है कि इंशाअल्लाह मुकर्रर वक्त पे होंगे, क्योंकि जो बारिश 24 तारीख को आपने देखा होगा कि शहर में कितनी बारिश थी। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ सही उन्होंने फैसला किया। सही फ़ैसला किया था इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध ने, क्योंकि जो बारिश इस शहर के हालात थे, बहुत ही कम लोग जाते वोट डालने के लिए, वोट का कास्ट बहुत ही कम होता, क्योंकि रात से बारिश हो रही थी, दूसरे दिन शाम तक ये बारिश का सिलसिला ही जारी था। तो ये तो बहुत ही अच्छा इकदाम था। उम्मीद है कि 28 अगस्त को इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे टाइम पर। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने सियासत में एक तवील अरसा गुजारा है, आपका ये इलाका जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद कॉलोनी सेक्टर 2 यूसी 4 है, इब्राहिम हैदरी टाउन है, इसके लिए, इसके आवाम के लिए आपने क्या क्या इकदाम किए हैं? सर जैसा कि आपको मालूम है, और ये बताता चलूँ आपको कि इससे पहले भी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक इशू था शनाख्ती कार्ड का, तो हमने उस पर कोशिश करके यहाँ पे नादरा के वैन मंगवा कर 1 महीने के लिए वैन खड़ा करवाया। रोज़ाना 50-60 कार्ड बनते थे, तो तकरीबन 1500 लोगों के यहाँ पे शनाख्ती कार्ड बने। उसके अलावा जहाँ जहाँ पानी का मसला था, मस्जिद कॉलोनी सेक्टर 2 जेकब लाइन के अंदर पानी का मसला था, वो पानी का पंप लगवा के वो मसला हमने हल करवाया। बहुत सारे इलाकों में सीवरेज का निज़ाम ख़राब था, वो ठीक करवाया। अंदर पानी का मसला था, वो पानी का पंप लगवा के वो मसला हमने हल करवाया। बहुत सारे इलाकों में सीवरेज का निज़ाम ख़राब था, वो ठीक करवाया। और सेक्टर 1 में भी पीने के पानी का मसला था, उसको भी हमने हल जहाँ जहाँ हमारी कोशिश थी हमने हल करवाया। क्योंकि हमें बल्दियात की तरफ से, मेयर की तरफ से टोटल 4 साल के अरसे में 25 लाख रुपए सिर्फ मिला था। उस पैसे से हमने कुछ इलाकों में सीवरेज के काम करवाए थे, बाकी हम यूसी फंड जो हमें आता था 5 लाख रुपए, उससे हम जो सैलरी वगैरह बांट कर 2.5-3 लाख रुपए महीने का बचता था, तो हमने उससे पूरे इलाके में एक स्ट्रीट लाइट का काम यूसी फंड से हमने करवाया। ग्रेट। दूसरा, पानी का जहाँ जहाँ मसाइल थे वो यूसी फंड से करवाते रहे। सीवरेज के मसाइल होते रहे, वो यूसी फंड से करवाते रहे। रिंग ढक्कन का मसला वो यूसी फंड से करवाते रहे। यानी ज़्यादातर कम हमने यूसी फंड से करवाया। और अभी भी हम जो स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस का काम है वो हम अपने पास से खुद कर रहे हैं। अभी तो ज़ाहिर सी बात हम ये चेयरमैन नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ लोग कंप्लेन करते हैं वहाँ पे हम अपने पास से जो स्ट्रीट लाइट की सामान है वो मंगवा कर मैं खुद उसको ये ठीक करवा रहा हूँ अपनी जेब से। बहुत खूब। और ये बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात उम्मीदवार हैं आप चेयरमैन की सीट के लिए, और इससे पहले भी आपने इलेक्शन जीते हैं, इलेक्ट हुए हैं। इस बार आप इलेक्ट होते हैं तो आपका मंशूर आवाम के लिए क्या होगा? देखिए, आवाम के लिए मंशूर यही होगा कि फ़ंड जो मिलेगा उस हिसाब से हम काम करवाएंगे। जितना भी फ़ंड मिलेगा उससे कोशिश होगी कि हम इलाके की तरह एक एक पैसा लगाएं। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि पूरे कराची में मैं चैलेंज करता हूं, जितना यूसी फंड हमने इस्तेमाल किया यूसी में तरक्याती काम के लिए, मैं नहीं समझता हूं किसी और की चेयरमैन ने इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि स्ट्रीट लाइट अभी भी बताती है इलाकों में जिस तरीके से रोशनी दे रही है, लोग यहाँ के, यानी हर शख्स को पता है कि हमने इलाके में काम करवाया है। जहाँ पे फ़ंड नहीं रहा अपने पास से हमने काम करवाया, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया। और जिस तरीके से आवाम का साथ है, आवाम जिस तरीके से, लोग हमें अभी भी, लोगों की ख्वाहिश है कि मैं दोबारा जीतूँ, दोबारा आऊँ, क्योंकि लोग ख़ुद आकर के प्रोग्राम और टाइम दे रहे हैं। ख़ुद बेचारे आवाम यहाँ की उछल कर आ रही कि नहीं हम आपके साथ हैं। क्योंकि इस दफ़ा हमारा वो इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का, लेकिन आवाम की ख्वाहिश पे
को ये मद्देनज़र रखते हुए हमने दोबारा इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर तरक्याती काम जो भी फ़ंड मिला उससे करवाएंगे और जो अपने पास हो सका इंशाल्लाह उससे भी करवाएंगे। और दूसरी बात शनाख्ती कार्ड के इशू पे जो हमारे यहाँ के कम्युनिटी का मसला, बिहारी कम्युनिटी का शनाख्ती कार्ड का मसला, इंशाल्लाह इस पर भी फिर कोशिश करेंगे कि इस मसले को ये तकमील तक ये पहुँचाया जाए ताकि इनके शनाख्ती कार्ड का ये मसला हल हो। कि देखें चेयरमैनशिप हटे हुए 2 साल हो गए, लेकिन उसी तरीके से हम जो है हमारा ऑफ़िस खुला हुआ है और लोगों की हम ये खिदमत ये कर रहे हैं। ये नहीं कि हम चेयरमैन होते हुए काम करेंगे, इंशाल्लाह चेयरमैन नहीं भी फिर भी इलाके की हम ये खिदमत कर रहे हैं, आवाम के मसाइल जो भी हो इंशाल्लाह हल करने की हम ये कोशिश कर रहे हैं। सियासी शख्सियत हाजी मोहम्मद फ़िरोज़ खान साहब मस्जिद कॉलोनी सेक्टर 2 UC4 इब्राहिम हैदरी टाउन से जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे और इसके अलावा उन्होंने आइंदा आने वाले लाएअमल पर भी बातचीत की है कि अगर वो इलेक्ट होकर आते हैं तो आवामी मसाइल को हल करेंगे। कैमरा टीम मोहम्मद जावेद और नवीद अवान के साथ नईम शराजी, ख़ास बात TV, कराची।